हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे सीटेड साइंस पेपर 2। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक था सॉइल, मृदा। तो दोस्तों मृदा के आज हम टाइप्स जानते हैं। तो टाइप्स में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले सैंडी, क्लेवी और लोमी। यानी जो सैंडी को हम बलुई मिट्टी, क्लेवी को चिकनी और लोमी को दुमटी मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों सैंडी क्या होती है, यानी जो बलुई मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं। तो बलुई मिट्टी जो होती है उसमें मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उसके जो गैप्स होते हैं उस स्पेस तो ज़्यादा स्पेस होते हैं, जिससे उसमें मतलब हवा क्या होती है आसपास हो जाए, और उसको क्या बोलते हैं लाइट एरेटेड बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, वाटर को मतलब वाटर फ्लो आराम से हो जाता है। और क्लेवी मिट्टी जो होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसके मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बारीक होते हैं, इसमें कि जो गैप होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और उसमें क्या होता है, वाटर को जो होता है एब्जॉर्ब हो, यानी जो हम लेस एब्जॉर्ब या लेस एरिएटेड भी इसको बोल सकते हैं। उसका से जो लोमी मिट्टी होती है उसके मतलब ये सैंडी और क्लेवी के बीच में होता है, यानी कि जो दुमटी मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। और इसके जो ह्यूमस होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, यानी जो सपोर्ट, यानी जो प्लांट को ग्रोथ करने में सपोर्ट जो मिलता है वो लोमी मिट्टी से मिलता है। तो दोस्तों सैंडी और क्लेवी के बीच में लोमी मिट्टी आती है, ना बड़ा ना छोटा। और सैंडी क्या होता है, जो बहुत बड़ा होता है, और जो क्लेवी होता है वो बहुत छोटा होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। उसके ऐसा आता है परकुलेशन रेट, यानी मृदा के जो गुण होते हैं। तो मृदा के गुण जो होते हैं दोस्तों वो सैंडी क्लेवी से ही आते हैं। मृदा के गुण में आप एक वर्ड याद रखिएगा, वाटर फ्लो। जो वाटर फ्लो होता है, यानी कि वाटर किसमें कितनी आसानी से वाटर का जो फ्लो होता है, जो बहाव होता है वो कितनी आसानी से हो सकता है। तो जो वाटर का फ्लो है दोस्तों वो सबसे पहले सैंडी में ज़्यादा स्पेस से ज़्यादा एरिएटेड है। तो क्या होता है, सैंडी में एक परकुलेशन रेट क्या होता है, हाई होता है। और जो क्लेवी होता है उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मतलब बहुत बारीक होते हैं, और उसमें क्या होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर, तो परकुलेशन रेट सैंडी का ज़्यादा होता है। और उसको अगर निकालना चाहे तो आप परकुलेशन रेट, अमाउंट ऑफ EH2O और परकुलेशन का जो टाइम होता है उसको हम कर सकते हैं। उसके ऐसे यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आती है कि सॉइल जो होता है, यानी जो हमारा मृदा होता है वो हमें सिमर यानी चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों, तो दोस्तों ऐसा डे टाइम में होता है। डे टाइम में इसलिए होता है, जो मृदा होती है उसमें कुछ ना कुछ तो पानी रहता है ना, चाहे सैंडी हो चाहे क्लेवी हो। तो पानी का क्या होता है, इवोपोरेशन यानी इवोपरेट होता है। तो इवोपरेट मृदा के जो ऊपर पानी होता है उसका क्या होता है, वाटर वेपर। अब वाटर वेपर का काम कौन करता है, जैसे प्रिज्म जो आप लाइट के चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब प्रिज्म जो होता है, जब प्रिज्म के ऊपर जो सनलाइट होता है, जो सनलाइट की जब प्रकाश पड़ती है तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, ये सिमर यानी चमकता हुआ दिखाई देता है। उसके ऐसे आता है दोस्तों एक सॉइल का प्रोफाइल जो हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस सॉइल को बेड रॉक या फिर आधारशिला, यानी कि जो मतलब टुकड़ों में टूटा ना हो। यहाँ पे कोई भी आपको आधारशिला इसमें टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद से आता है सी हॉरिजन या पेरेंट मटेरियल। इसमें क्या होता है, नीचे के जो बेड रॉक होते हैं, यानी जो ये पोर्शन हमारा होता है, ये क्या होता है, ये टूट गए होते हैं। तो थोड़े थोड़े इसमें क्या होता है, टूट जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अस्तर या सी ऑरिजन पेरेंट मटेरियल कहते हैं। और जो वी ऑरिजन सब सॉइल होता है, जैसे जो आपके महीन कण होते हैं, जो आपके मतलब पूरे टूट चुके हैं, जिसे हम अवर मृदा बोलते हैं, जो महीन कण आपके टूट चुके हैं उसको हम बी ऑरिजन बोलते हैं। उसके बाद से आता है ए ऑरिजन, जो आपका टॉप सॉइल होता है, जो मतलब जो आपने प्लांट को लगाए हैं उसको आप मतलब बार बार के उसको बहुत सारी चीज़ खाद्य पदार्थ डाल के उस पर क्या करें, आप ऊपरी मृदा को करें। उसके बाद से यहाँ पे एक परत आप लगाएंगे ह्यूमस ऑरिजन को, जो ये पेड़ आपका उग जाए। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एक प्लांट, जो आपने प्लांट को लगाया, इसकी रूट, जो प्लांट होती है इसकी रूट कहाँ तक मतलब होती है। तो ये जो प्लांट होता है, जो इसकी रूट होती है क्या होती है, ये बी ऑरिजन तक यानी सब सॉइल तक, बी हॉरिजन यानी सब सॉइल तक ही यहाँ ये पोर्शन पे आपकी आके बी ऑरिजन सब सॉइल पे आपकी ये रूट यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहीं से आपका रूट स्टार्ट होता है। तो आई होप दोस्तों आपको सॉइल चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।